बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस रिटन बाय एस.एम. यूसुफ जो है यहाँ से चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में लास्टली हम एक्सरसाइज 9.3 जो है वो डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैं पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें चेन रूल जो है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो है वो क्या होता है, ये तमाम चीज़ें मैं एक्सरसाइज 9.3 पर 2 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें मैंने डिटेल से बताई हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख लें ताकि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 3 से आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें आपने देखना है कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो है इसका एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये हम वैसे चैप्टर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास किसी फंक्शन, एक फंक्शन है 2 वेरिएबल एक्स और वाई का, ठीक है, अब उस फंक्शन में एक्स और वाई कुछ इस तरह मिक्सअप हैं कि आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, तो उस फंक्शन को आप इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें सपोज 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसमें एक्स और वाई इस तरह मिक्सअप होंगे, आप एक्स और वाई को सेपरेट ना कर सकें, ठीक है, वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ना बना सकें आप, तो उस फंक्शन को आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब अगर इस फंक्शन में मैं आपको कहूँ कि आप y को अलहदा कर दें और x को आप अलहदा कर दें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों, उसकी वजह क्या है, यहाँ पर देखें, एक टर्म में y की पावर 1 है, दूसरी में पावर y की 2 है। ठीक है, ये तब तक अलहदा नहीं हो सकते जब तक दोनों में जो पावर y की है वो मैं अगर एक जैसी सेम ना लिख दूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते, तो लिहाजा ये एक एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट फंक्शन की। फिर आपके पास यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, आप उसको भी ज़रा गौर करके देख लें। साइन के एंगल में एक्स वाई है, ई की पावर में एक्स वाई है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है। अगर यहाँ से भी मैं आपको कहूँ कि आप वाई को सेपरेट कर दें इन टर्म ऑफ एक्स, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिन फंक्शंस की बात की जाएगी आज के लेक्चर में वो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, उसे मैं यहाँ पर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ। और उसका जो फार्मूला बेटा आपने याद रखना है, डी वाई ओवर डी एक्स। ऐसी सूरत में कैसे निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स का फार्मूला यहाँ पर होगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। जबकि यहाँ पर आपका जो फंक्शन है इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 मीन कि आपके पास दिया हुआ जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं, उसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँगा एफ एक्स वाई की फॉर्म में। जैसे कि मैं 8 को इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा आपके पास एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8। तो इसको मैं यहाँ पर एफ का नाम दे दूँगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपके पास डेरिवेटिव लेने का जो टेक्निक है वो ये है। सही होगी बात ये। अगर सपोज कभी आपको ये फार्मूला भूल जाता है तो उसको याद रखने का आसान तरीका ये है, देखो ऑपोजिट वेरिएबल्स हैं, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स है ना, तो नीचे डी एक्स है, वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स का, ऑपोजिट वेरिएबल है। यहाँ वाई ऊपर है तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव वाई का नीचे है। सही है, तो आई होप कोई आपको नहीं भूलेगा। अब इस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना है और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही करूँगा कि लेट कर लेंगे कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स वाई है वो बराबर है साइन एक्स वाई माइनस ई की पावर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लास्ट से लेना है। ये साइन के एंगल में है, ये साइन एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी ये इस तरह है। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स वाई। बाद में एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये रह गया इंटू वाई। ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स वाई आ जाएगा और ऊपर पावर का डेरिवेटिव एक्स के लास्ट से, बाकी बच जाएगा वाई। यहाँ पर x के लासेस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2xy। तो ये आपके पास जनाब आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका y के लास्ट से डेरिवेटिव ले लें। जब y के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos xy
और बाद में एंगल का डेरिवेटिव आपने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी क्या रह गया एक्स, माइनस इसका डेरिवेटिव भी आपके पास आ जाएगा e की पावर एक्स वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव आ गया 1 और साथ बाकी x रह गया, माइनस यहाँ पर इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से चलेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बाकी ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। सो आपने निकालना था यहाँ पर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का फार्मूला आपने लिखा पार्शल f विद रिस्पेक्ट टू x ओवर पार्शल f विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस इसका आंसर है ये सारा, ये आ गया y इंटू कॉज एक्स वाई माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस 2xy ओवर x इंटू कॉज एक्स वाई माइनस x इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस x का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर है। या फर्दर अगर आप यहाँ से ऊपर से y और नीचे से x कॉमन निकालना चाहते हैं तो वो भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस वाई ओवर x, ऊपर आ जाएगा कॉज एक्स वाई माइनस ई की पावर एक्स वाई माइनस 2x, नीचे से x आपने कॉमन निकाला, ये रह जाएगा कॉज एक्स वाई माइनस ई की पावर एक्स वाई और ये माइनस x रह गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी dy ओवर dx का। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें। तो बेटा नेक्स्ट यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है कुछ इस तरह है, 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर है 25 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी आप देखें एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, दिस इज़ आल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आपने इसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लास्ट से निकालना है, तो आपने लिख लेना है बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, एक्स के लास्ट का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले शुरू में आ जाएगी, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो आपका एक्स के लास्ट से डेरिवेटिव बन जाएगा 6 टू द 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 टू द 50x। ठीक होगी बात ये। तो आगे मज़ीद अगर आप यहाँ से इसको कॉमन निकालना चाहते हैं, क्या कॉमन आएगा जी, 2x कॉमन निकाल लें अगर आप, तो ये रह जाएगा 2 6 12 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 25। ठीक होगी बात ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 50, 2x कॉमन निकाल लिया आपने, 6 रह गया 6x स्क्वायर प्लस, ठीक हो गया जी। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y। नेक्स्ट y के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर शुरू में पावर में से कम कर देंगे, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y माइनस 25, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, ये 6 टू द 12 आ जाएगा 12y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 50y। ठीक होगी बात ये। अब इन यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पर आपका dy ओवर dx आ जाएगा जनाब माइनस टाइम पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपका x के लास्ट इसका डेरिवेटिव निकला हुआ है ये 2x इंटू 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 25 और 2y इंटू 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस तरीके से है, एफ एक्स वाई बराबर है x की पावर y और y की पावर x है और आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। हेयर यहाँ पर इसका जो x के लास्ट डेरिवेटिव आप लेंगे
पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स की पावर वाई, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, वाई की पावर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर ना दो फार्मूले आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। एक फार्मूला तो ये है कि आप ये जानते हैं पावर यूल जो है एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव है, पावर शुरू में पावर में से एक कम आ जाएगा, और एक डेरिवेटिव है ए की पावर एक्स का। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये फार्मूला आप जानते हैं, तब लगता है जब पावर वेरिएबल है और बेस कांस्टेंट है। ये तब लगता है जब पावर कांस्टेंट है और बेस वेरिएबल है। तो आपने यहाँ पर देखना है, इस केस में आपकी जो बेस है वो वेरिएबल है, क्योंकि आप एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो बेस कांस्टेंट हो, बेस वेरिएबल होगी, पावर कांस्टेंट है। जब आप एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला फार्मूला, ठीक है, पहली रकम के लिए। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह, पावर शुरू में पावर में से एक कम, माइनस। अब यहाँ पर पावर ऊपर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल ऊपर है पावर में, तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा ये वाला। तो ये आ जाएगा वाई की पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वाई। ये आपका आ गया इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अब यहाँ पर अब आप निकालो जी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स की पावर वाई माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई वाई की पावर एक्स। अब आप जब वाई क्लासेस का डेरिवेटिव लोगे तो फिर वाई वेरिएबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पहली रकम के लिए फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, ए की पावर एक्स वाला, पहली रकम के लिए, क्योंकि पावर ऊपर है, नीचे बेस कांस्टेंट होगी। तो ये आ जाएगा इस तरह, एक्स की पावर वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस, और यहाँ पर बेस वाई बेस में है तो ये वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम। तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम, ये सारी वैल्यू आई है, ये सारी आपके पास y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन माइनस वाई की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x इंटू एक्स की पावर y नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स इंटू वाई की पावर x माइनस वन। नीचे आप माइनस इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें माइनस है, नीचे जहाँ पर मर्जी आपकी मर्जी है। चलें ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो याद आएगा y की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई इंटू एक्स की पावर y माइनस वन ओवर x की पावर y नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स इंटू वाई की पावर x माइनस वन। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अगर आप यहाँ तक भी आंसर अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास ना क्वेश्चन में इक्वल टू ये ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक हो गई बात ये। अब आप ऐसा करें, यहाँ पर y की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई इंटू ये x की पावर y माइनस वन है, इसको लिख सकते हैं x की पावर y ओवर x, ठीक है, वो पावर माइनस वन को नीचे ले आया है। यही काम इधर नीचे भी आप करें, x की पावर y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स इंटू वाई की पावर x ओवर y, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें इसका, ये आ जाएगा x इंटू वाई की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस एक्स की पावर y इंटू वाई ओवर x। नीचे भी आप एलसीएम ले लें, y एलसीएम आ जाएगा, x की पावर y इंटू वाई नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स इंटू वाई की पावर x ओवर y, ठीक हो गया। ये आप इसको आप लिख लोगे ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये उलट जाएगा ना, वाई ओवर एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब कुछ इस तरीके से, एक्स इंटू वाई की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस एक्स की पावर वाई
इंटू वाई ओवर नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स की पावर वाई इंटू वाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स इंटू वाई की पावर x। अब जब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो फिर आपने सिर्फ एक वैल्यू इसको चेंज करना है आपने बस, ठीक है। अब वो कैसे चेंज करना है तो देखें, एज x की पावर y माइनस वाई की पावर x बराबर है 0 के, ये चीज़ गिवन है आपको, वो क्वेश्चन में जाके देखें, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये x की पावर y किसके बराबर आ जाएगा, y की पावर x के। तो अब यहाँ पर सिर्फ आप y की पावर x की जगह x की पावर y लिख दें, या x की पावर y की जगह y की पावर x लिख दें, एक चीज़ को चेंज कर दें आप। तो y की पावर x की जगह x की पावर y लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स, एक्स इंटू यहाँ पर y की पावर x है उसकी जगह लिख दिया x की पावर y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस एक्स की पावर y इंटू वाई ओवर x की पावर y इंटू वाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स इंटू वाई की पावर x की जगह क्या लिख दिया x की पावर y। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से x की पावर y को आपने कॉमन निकाल लिया ऊपर नीचे से, y इंटू एक्स की पावर y कॉमन आ गया, और यहाँ से भी x की पावर y कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई ओवर ये कॉमन आ गया था y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा y ओवर x इंटू एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स। तो आई होप ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का, वो जरा देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कुछ इस तरह है, टेन एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर कोट एक्स है इक्वल टू ए दिया हुआ है। टेन एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर कोट एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है। ये भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप देखें यहाँ पर एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है टेन एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर कोट एक्स माइनस ए। पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के लास्ट से, ठीक है। तो इसमें भी अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी जो दो फार्मूले आपने इस्तेमाल करने हैं, एक तो आपका पावर रूल वाला है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और दूसरा ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब आप x के लास्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फिर आपका x जो है वो यहाँ पर वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो इस पर आप फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे, पावर रूल का। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो टेन का डेरिवेटिव हो गया सेकंड स्क्वायर x। इधर आ जाएं, यहाँ पर कोट x पावर वेरिएबल में चलेगी, तो नीचे वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, यानी ये आ जाएगा y की पावर कोट x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस डेट इज ln y, और फिर बाद में पावर का डेरिवेटिव। तो पावर क्या है यहाँ पर कोट x, तो कोट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पर आपने नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, बेस जो है वो कांस्टेंट है, पावर यहाँ पर वेरिएबल है, तो नीचे वाला पहले फार्मूला इस्तेमाल किया, ये इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ आ गया, बेस का लॉग आ गया, और फिर पावर का डेरिवेटिव आ गया माइनस कोसेकंड स्क्वायर, आगे ए कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी y इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स की पावर y माइनस 1, वाई की पावर कोट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ y का सेकंड स्क्वायर एक्स, इसे आप 1 कह देंगे। नेक्स्ट अब आपने निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो y एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा और x कांस्टेंट हो जाएगा। तो y वेरिएबल है तो पावर चलेगी वेरिएबल में, बेस यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब इसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पहले नीचे वाला, तो यानी कि ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एज इट इज़ पहले इनटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस, बेस क्या है टेन एक्स, इसका नेचुरल लॉग आ गया, पावर का डेरिवेटिव बाद में लेना तो y का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस y। अब y वेरिएबल है
पावर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर देंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। एज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पर आएगा एक्स और ये आ गया वाई, माइनस एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव निकला ये हमारे पास बाय यूजिंग 1 से, y इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस वाई की पावर कोट एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर, नीचे डेरिवेटिव y के लास्ट से आ गया था टेन एक्स की पावर y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स वाई की पावर कोट एक्स माइनस 1। अब ये जो माइनस है इसको आप चाहे एज इट इज़ बाहर रहने दें, ठीक है, ठीक है। ये अब आपके पास बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इतना ही, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये पढ़े, ठीक है। ये सारे आपके पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड थे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।